न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है। और पेट्रोल खत्म हो गया पेट्रोल पंप से। अबे मैंने बोला यार अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिन का आगाज़ हो चुका और एक नया व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, आज का दिन व्लॉग तो स्टार्ट हो चुका है। कुछ ऐसी मसरूफियात है कि व्लॉग डेली नहीं डल पा रहे। होता ही है कि एक ना एक दिन का गैप आ रहा है बीच में, पर एक व्लॉग कोशिश होती है कि बना लूँ, डाल दूँ और आप लोगों के लिए आ जाए, बट थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और एक बहुत बहुत बैड न्यूज़ है मेरे लिए। एक तो बाइकों के सलेंसर वायर होते हैं वो जो बूम बूम करते हुए जाते हैं, और ऊपर से शोर शराबा। खैर बैड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है मेरे लिए, और वो मुझे बड़ा दुख लगा हुआ है। आप लोगों को मैं बता नहीं सकती मैं कितनी परेशान हूँ। और मसला कुछ इस तरह है ना कि मेरी जो घर पर काम करने आती थी सिद्रा, उसकी बहन की शादी थी। उसने कहा मैं पंजाब जाऊँगी 1 महीने के लिए। मैंने कहा ठीक है चले जाना, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। मुझ पर 2 मिनट, तो आप चली जाना, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी और काम हम 1 महीने में किसी को रख लूँगी या खुद से कर लूँगी। फिर उसके बाद सिद्रा आएगी तो दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा। कल सिद्रा मुझे मिलने आई है पंजाब जाने के लिए, तो कहती है कि बाजी मैं अभी पंजाब जा रही हूँ और वापस आकर भी मैंने कहीं और शिफ्ट होकर काम करना है, क्योंकि जो बहन शादी हो रही है उसका काम सिद्रा को मिल जाएगा। अब मसला ये कि मेरे घर में काम कौन करेगा, और सिद्रा से मुझे ऐसा लगाव था कि मेरे लिए तो मुश्किल और परेशानी हो गई। दूसरी बात ये है कि दूसरी भी बैड न्यूज़ है। दूसरी बात ये है कि मैं जब अभी उठी हूँ सुबह तो पानी नहीं था, मोटर ऑन की तो मोटर नहीं चल रही, और हस्बैंड को ऑफिस से कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी। उन्होंने थोड़ी देर वेट किया कोई आ जाए या फिर मैं मोटर का कुछ करता हूँ, बट उनको इतनी कॉल्स आई कि वो मुझे मेरे हाल पर छोड़कर जा चुके हैं ऑफिस। और अब ना घर में पानी है ना मोटर ठीक है, और मैं ऐसे बैठी हुई हूँ क्योंकि अभी आपको दिखाओ ना, ये बर्तन रहते हैं और ये भी धोने हैं, कामकाज करने हैं, और जब घर में पानी ना होना तो कोई काम नहीं होता। और आज का दिन जो है मेरे लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल तरीन हो चुका है, क्योंकि सोने पे सुहागा हो चुका है। अब ये है कि इब्राहिम जो वो गए हुए हैं स्कूल, क्योंकि उन्होंने स्कूल से कहीं और जाना था, कुछ उनकी था प्लान स्कूल की तरफ से। और ये जनाब जो है वो कहते हैं मम्मा आज फिर मुझे छुट्टी करा लो, आप आगे से हटो। ये जनाब जो है छुट्टी करके बैठे हुए हैं, और ये कि थोड़ी थोड़ी हेल्प हो रही है कि बाहर फिल्टर से ये इतना पानी लाकर दे दिया है कि हम अगर वॉशरूम या थोड़े बहुत बर्तन धोने हैं तो वो तो धुल जाएंगे, बट जो टूटियों में पानी आता है वो नहीं आने वाला आज हमारे, जब तक बिलाल फारिग नहीं होंगे। और वो देख लेना रात में तकरीबन 9-10 बजे से पहले फारिग नहीं होंगे, तब तक कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलने वाला हमें। तो बस मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए जो मसले मसाइल बखेरा पाया गया है वो सब ठीक हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट और लगाते हैं हम झाड़ू। और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी घर में झाड़ू लगाने का तरीका। अजान हो गई, मिलती हूँ थोड़ी देर। अल्हम्दुलिल्लाह घर सारा साफ़ कर लिए, कामकाज हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, नीट एंड क्लीन हो चुका है घर। और अभी मैंने अपने फ्रेश होने के लिए ये कपड़े निकाले हैं कि अभी मैं नहा धोकर फ्रेश होंगी, और ये वाले कपड़े जो है वो धोने में चले जाएंगे। 1-2 जगह बात की है और वो आएंगी मेरे घर में, फिर देखते हैं उनसे क्या बात बनती है, वो मेरे घर में काम कर पाएंगी कि नहीं, और मैं भी उनको समझ आती है नहीं, या वो भी मुझे समझ आती है कि नहीं। बच्चे यहाँ पर पढ़ने लग गए हैं, और अहमद जो है वो मुस्तफ़ा को पढ़ा रहे हैं, और मुस्तफ़ा नहीं किए। हमारे घर पानी नहीं, और मुस्तफ़ा ने नहीं कैसे की मैं बताती हूँ। मुस्तफ़ा चले गए थे अपनी नानों के घर अपने कपड़े लेके, और कहते हैं कि मैं नानों के घर जाके नहा लूँगा, है ना मुस्तफ़ा? नानों के घर नहाया है, अभी पढ़ने में मसरूफ है, मम्मा के जवाब ही नहीं दे रहे। हाँ ये सिब्बी है, हैदराबाद, फैसलाबाद, एबटाबाद, सिब्बी। है मुझको आपको पता है शहर क्या होता है? फैसलाबाद। उसको फिंगर रख के बताओ तो उसको पता हो कौन कौन से शहर कौन कौन से हैं। खैर बड़े इत्तेफाक प्यार हुआ है, थोड़ी देर में लड़ाई झगड़ा होगा और फिर सारा कुछ उधर मचने लग जाएगा, शोर शराबा आएगा, और पता चलेगा किसी बात को लेके एक तलाक हुआ और लड़ाई हो गई है। गला भी मेरा थोड़ा थोड़ा ना बैड रेड हुआ ये था कि बिलाल की तबीयत ख़राब हुई, नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब, फिर मुस्तफ़ा की हुई, फिर उसके बाद अहमद इब्राहिम, फिर मेरी। अभी भी हल्का हल्का मेरा गला दुख रहा है, ख़राब है, और मौसम बहुत ज़्यादा अजीब सा हुआ है, डस्ट वाला, क्योंकि बारिश नहीं हुई। डस्ट तब तक नहीं बैठेगा जब तक बारिश नहीं होगी, और बारिश का कहीं से इम्कान ही नहीं है। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है, अभी इब्राहिम आएगा तो बहुत परेशान हुआ कि शदीद गर्मी है, और वो वैन में आते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। और हमारे यहाँ आना जाना देखिए लगा रहता है। ठीक है, मैं कपड़े अपने इस्त्री कर लूँ, फिर नहा धोकर फ्रेश होकर आपको मिलते हैं।
आपस में पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते लड़ाई हो चुकी है और एक दूसरे दूर होके बैठ गए हैं और यहाँ से धुआं धुआं आ रहा है। और मैं देखूँ यहाँ किस चीज़ का धुआं है, वो देखें आग लगा दी है यहाँ पर और पूरे इधर धुआं ही धुआं। पहले डस्ट और पोल्यूशन वाला मौसम हो रहा और कर दिया इन्होंने, पूरे घर में धुआं भर के। पता होना चाहिए, छोटे बच्चे हैं, बीमार हो जाते हैं, बट क्या करें। और क्या हो गया, लड़ाई क्यों हो रही है आपकी? ये पढ़ रहा नहीं है, मार रहा है। आप बताओ क्या है? हलवा है से हलवा पकाए खाते थे, इसमें कच्चा है क्या? हलवाई है जो हलवा बनाता है ना, जलेबी बनाता है, हलवाई है। हे से हलवा भी होता है, हे से हलवाई भी होता है। बेल बजी, इब्राहिम आ चुके हैं, मुस्तफ़ा खोल रहे, मुस्तफ़ा नीचे ही है। अरे अहमद यहाँ से गेट खोलो, क्या कर रहे हो? ये जो अहमद और मुस्तफ़ा है ना, साथ मिलके बहुत उल्टे काम करते हैं। और अल्लाह सारे पेज पानी, क्या कर रहे हो? ये आँख में कोई भी उधार जाके लगे, ये टूट के आँख में लग सकता है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, सुनाओ कैसा रहा आज का दिन और कहाँ गए थे? कहाँ गए थे बता दो। ओए आप ये रख कर अंदर आओ। बच्चों के यहाँ पराठे बना रही थी, बच्चों ने कहा पराठे खाएंगे, अहमद बोलता मैं रोटी खाऊंगा और साथ में यहाँ पे सब्जी का सालन गर्म कर रही थी। हमारी कद्दू शरीफ नवाज शरीफ से ही ज्यादा शरीफ होता कद्दू शरीफ। बड़ी बातें आ गई हैं। और अब हम करते हैं पराठे को ब्राउन, क्योंकि पराठा जो है ना ब्राउन ब्राउन मज़े का लगता है, चले काला हो जाए। ये देखिए इब्राहिम क्या कर रहे हैं, कैसे बॉल को ऐसे खेलते हैं। अजीब, तुमने उसे घोड़ा गाड़ी बना दी। आज मैं आपको सुबह से कुछ ना कुछ बुरी खबर अपने बारे में सुना ही रही थी। अब एक और है, वो ये हुआ कि मैंने जैसे ही कपड़े प्रेस करने के लिए इस्त्री निकाली और इस्त्री करने लगी हूँ तो इस्त्री चली नहीं, ऑन ही नहीं हुई। फिलहाल मैंने ऐसे ही कपड़े पहन लिए और ये मेरे साथ फिर कोई मसला हो गया। अब हस्बैंड आएंगे, उनको बोलूँगी इस्त्री भी ठीक करवाएं, मोटर भी ठीक करवाएं। और हमारा एसी भी ख़राब है। एसी का ये मसला हो चुका है कि उसकी गैस नहीं है, और गैस नहीं है तो उसका ये मतलब है कि हम कुछ दिनों से एसी नहीं चला रहे। गर्मी की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाती। हस्बैंड जो है वो 9 से 10 बजे तक आते हैं रात में, फिर उस टाइम पे कोई भी नहीं मिलता कि वो जो है एसी वाला हो या कोई भी एसी वेसी गैस वगैरह जो डलवानी है वो डलवा सकें। और बड़े मसले हो रहे हैं, पर यह है कि अब आप मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जिस मंथ आपके साथ प्रॉब्लम्स होने लगती है ना तो सारे मसले हो जाते हैं, और जिस मंथ आपका अच्छा गुजरने लगे तो वो सारा मंथ अच्छा गुजरता है। और फिलहाल आज के दिन मुझे लग रहे हैं, मतलब कि आज जो 1-2 दिन है मुझ पर थोड़े से ना उल्टे चल रहे हैं, भारी से हुए हैं। तो खैर अम्मी के जा रही हूँ, टेलर के जाना है, कपड़े सिलने देते हैं, थोड़ा मूड वूड फ्रेश करके आते हैं, वरना घर पे रहूँगी तो एक के बाद एक और टेंशन समझ में आती जाएगी और होती जाएगी। अरे यहीं पे खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो? चलो आ जाओ, भाइयों ने बैट बॉल खेलना है, भाई खेलेंगे, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? हमारी पानी वाली मोटर ख़राब, हमारा एसी ख़राब, इस्त्री ख़राब, सारी चीज़ें ख़राब। आज का दिन सिदरा नहीं है, घर में सुबह से झाड़ू पोछे ये वो, मैं तो तंग हो गई हूँ। चीजें सही हो जाएंगी, कभी-कभी ऐसा होता है जब एक चीज़ हाँ मैं भी यही कह रही हूँ, कितनी सारी और होती जाती हैं, एक के बाद एक। खैर कोई नहीं, ज़िंदगी ये होता रहता है जी। तो बस कपड़े लेके जा रही हूँ टेलर के पास, और इंशाल्लाह आज तो टेलर को दे देना, चाहे सस्ता सी महंगा सी, बस अच्छा सा सिल जाए और लेके चलते हैं। अम्मी वहाँ पे मेरा कब से इंतज़ार कर रही हैं, वो खड़ी हुई। हम आ चुके टेलर के, और टेलर यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर स्टिचिंग के कपड़े और यहाँ पर वो है नहीं, इंतज़ार कर रहे हैं। अम्मी भी साथ बैठी हुई हैं और यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है। सामने भी दुकान है पर कभी हम उधर गए नहीं, है ना? वो थोड़े कम पैसे लग रहे हैं, लेकिन भी आपके लिए सेम ट्राउज़र का ना थोड़ा सा कैप्री स्टाइल है, और जिस तरह इसका लूज़ बना हुआ है ना इसी तरह का। लाओ चलें आ जाओ। घर आ चुकी थी और बच्चों को लगी थी भूख, तो यहाँ पर ये लोग पापड़ वगैरह एंजॉय कर रहे हैं, और मैंने कहा साथ साथ आप लोगों को सवैयाँ बना देती हूँ। यहाँ पे मैंने सवैयाँ निकाली थी, और अहमद जो है उसकी आवाज़ नहीं आई मुझे, क्योंकि ये दोनों तो यहाँ पर खा रहे हैं और वो जो है वो नीचे पता नहीं क्या कर रहा है, उसको हम देख कर आते हैं। वे क्या कर रहे हो? अल्लाह साइकिल की सीट खोल दी, ये देखो सीट खोल दी है। और ये पाने वाने कहाँ से लिए हैं? ये तुमने खुद खोली है? तो अब ये क्या करोगे? इसको खराब कर दिया। लड़के को इतना शौक है, उसकी पूरी सीट खोल दी है। ये क्या कर दिया इन्होंने? ये देखो ऐसे चलाऊंगा सीट के अच्छा अहमद इंसान बन जाओ, ऐसे नहीं भी चलाना। देखो खैर अच्छा ऊपर आओ, छोड़ो सीढ़ियों से गिरोगे। तो अहमद को तो बस ये काम जो होता है ना टेक्नीशियन वाले, टेक्निकल काम वो पसंद आते हैं और वही समझ में आते हैं। सवैयाँ बनाई हैं और नीचे कौन आया है? बाबा हाय हेलो
ले आया हूँ व्लॉग बना रहे हैं। जी व्लॉग बना रहा हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ? अमरीन खाला से, अपनी सगी खाला से। सगी खाला नहीं, सगी खाला आपकी मेरी बहन है। हाँ। मेरी सारी बहनें माशाल्लाह प्यारी है और सगी है, 5 की 5 मेरी सगी बहन है। तुम लोगों ने क्या मजाक बनाया अमरीन खाला? अमरीन खाला मेरे पास मतलब टाइम ज़्यादा होता है, हम बातें ज़्यादा करते हैं। सगी हम 5 हैं। बाबा भी तो आए। पापा के लिए भी रखा हुआ है। ये आप ना, ये आप लोग प्लेटें लोग फिनिश करो और ये मेरे बर्तन आप लोग देख रहे हैं। पानी जो है वो है नहीं, अभी बिलाल आ चुके हैं, मोटर ठीक होगी, पानी आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मोटर ठीक करवाएं। चाय बनने रखी हुई है, साथ में मैंने जो सवैयाँ बनाई थी, मैंने कहा पहले सवैयाँ दे दूँ। और इब्राहिम जो अपने बाबा को स्टोरियाँ सुना रहे हैं कि कहाँ गए थे? लाइब्रेरी। स्कूल वाले लेके गए कहाँ? बाहर पैरामाउंट बुक्स। पैरामाउंट। फाइनली हमारी मोटर ठीक हो चुकी है, पानी टंकी में आ चुका है। अब जो ये वाले बर्तन है ये धुलेंगे और जो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन थी ना, पानी नहीं है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और आज सारा दिन इतना अजीब गुजरा है ना, इतना अजीब गुजरा है, काम ये वो उफ समझ नहीं आई। हाँ जी, हो गई मोटर ठीक? हो तो गई है यार, सच में बताऊं आज का इतना बैड एक्सपीरियंस था ना दिन का, पता पूरा दिन किसकी शक्ल देखी थी सुबह? पता नहीं किसकी शक्ल देखी। एक तो मोटर, ऊपर से आज शाम में बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया चलते फिर वहां से खींच के मैं पता नहीं कितने दूर तक गया हूँ यार, सोचो तुम। क्यों? तो पास पेट्रोल पंप नहीं था? नहीं, पेट्रोल पंप पे पहुंचा हूँ, ये भी एक सोचो कहानी। पेट्रोल पंप पे पहुंचा, अच्छा, खींचते के यार पहुंच जाऊंगा किस तरह, ये करीब ही है। पहुंचा, जैसी वहीं बाइक रुकी है, मैंने बोला पेट्रोल खत्म हो गया पेट्रोल पंप से। फिर मैंने बोला यार, फिर क्या हुआ? उसने बोला यार जाओ वहाँ पर आगे मिलेगा। फिर वहाँ से मैं पूरा पैदल चलता पुल के ऊपर से चढ़ता आया हूँ। अरे आज तो आपने बहुत लंबी वॉक कर ली। लंबी तो वॉक कर ली, आज गुस्सा भी शदीद आया हुआ था मुझे। अच्छा, थोड़ी देर पहले भी मैं इनका व्लॉग बनाते हुए डर रही थी, गुस्से में मुंह फुलाए हुए थे, क्योंकि मोटर का कुछ हो ही नहीं रहा था, समझ ही नहीं आ रही थी। कभी ये चीज़ चाहिए, वो चाहिए, सही होगी नहीं होगी, इतनी ज़्यादा मसले थे कि मैंने इनको छेड़ा ही नहीं ना, मैंने व्लॉग बनाया। जैसे ही थोड़ा काम हल्का हुआ है ना, मोटर ठीक हुई है, पानी आया है, थोड़ा इन्होंने मुँह हाथ धो के दिमाग ठंडा किया है, तो उसके बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। अभी हम जा रहे हैं बाहर, और बाहर क्यों जा रहे हैं इन्होंने मुझे बताया नहीं है। इसको कहते कब से जूते पहना दो, और पानी नहीं था ना, और हमारे घर में आज पानी नहीं था, तो इतने मसले लग रहे थे। खैर जागा रहे हैं, बताते तो चले गए नीचे, तो कोई बात नहीं, आप लोग साथ ही हैं तो साथ ही रहिएगा। चलते हैं नीचे, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। बस हम अंदर जा रहे हैं पैसे लेने। आज मैंने खाना वगैरह पानी की वजह से कुछ भी नहीं बनाया था। अरे खुल जाओ। खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, तो बस ये खाने का कुछ लेते हैं। इन्होंने मुझे बोला कि आपने कुछ बनाया नहीं है, तो खाने का कुछ ना कुछ ले लें। तो खैर हाँ जी, क्या लेंगे क्या? मैंने बड़ी जबरदस्ती हलीम देखी है यार, एक जगह की ना, वहाँ देखिए या खाइए मतलब मैं बहुत कुछ एक्सपीरियंस की बात करें, एक्सपीरियंस के खाया हुआ है, टेस्ट मजे का है। खैर अभी बाहर लोग खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ बैठा है नहीं लोगों के पास, और जब ATM मशीन के पास आके खड़े हो जाए तो लाइन लग जाती है। पता है क्यों? 1000 2,000 निकालना होता है ना लोगों ने, खर्च ज्यादा नहीं करने। आपने कितने निकाले? 1000 2,000 500। ये खाली होता है उत्तर, ये खाली है, ये देखो है ही नहीं बीच में। तो पूरी रोड खुदाई की हुई है, ये देख रहे हैं बल्बा, पूरी रोड खराब। मेरे ख्याल से यहाँ पे काम हो रहा है ना, तो ये रोड नहीं बनेगी, है ना। वहाँ पर भी हुआ था, यहाँ पर भी, ये पूरी रोड खराब हुई। इतना ज़्यादा यहाँ रश है, ये सो चुका है 2 दिन में, यहाँ पे इतना रश है, हिल वाले के पास लगता है वाकई मज़े की है। चलो सो जाओ, मोटरसाइकिल पे तो ठंडी हवा लगती है, सो जाता है। तो हलीम ले आए हैं, बस ये कि भी खाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे भूख लग रही थी। दिन में कम खाया हुआ था और सारा दिन काम, और आज मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ। बस जल्दी से कोई काम वाली मुझे अच्छी सी मिल जाए तो इंशाल्लाह काम वाली का भी बंदोबस्त करते हैं, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। अभी तो मेरे कपड़े भी धोने वाले हो रहे हैं आहिस्ता। और रही बात क्या कहते हैं हलीम की, तो कह रहे बहुत मज़े किए। जमशेद रोड में कोई वो गाड़ी नहीं होती सुजुकी वाला, उधर थी, तो मैंने हल्का सा शॉर्ट लिया व्लॉग का। मैं ज़्यादा नहीं बना सकी, बहुत ज़्यादा रश था कि मैं खुद परेशान कि हलीम पर इतना रश। कहते हैं बिलाल के ये रोज़ाना इसी तरह रश होता है, और रोज़ाना लोग इसी तरह भर के लेके जाते हैं और वहाँ पे खड़े होकर भी खाते हैं। खैर आज ट्राई करते हैं, अच्छी लगी तो फिर आगे भी वहीं से मंगवाएंगे। नींद पूरी हो गई, अब बोलते नहीं, सिर्फ सर हिलाते। इधर देखो, पहले तो इतना पटर बोलते थे, अब सिर्फ सर हिलाते हैं। क्या हो गया? किसी ने आपको बोलने से मना किया है?
फिर ऐसे ऐसे बकरी की तरह सर क्यों ला रहे हो? मम्मा अच्छी हैं? बाबा अच्छे हैं? भैया अच्छे हैं? तो गंदा कौन है? कोई भी नहीं। इतना बोलता था ये लड़का, जिसकी बोलती बंद हो गई। जी तो मज़ेदार सी हलीम हम लोग खाने लगे हैं और यकीन जाने मैंने इसका एक बाइट लिया है, इतने मज़े की कि यार आज मज़े की लगी मुझे हलीम, सही वाली। तो बस ये कि बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना शुरू करते हैं। व्लॉग एंड हो रहा है क्योंकि कल मैं कर नहीं सकी, तो अभी सुबह मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, मस्ट है। लाइक कर दो बाय।